देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आधुनिक भारत के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी कुछ ही देर में निम्बाड़ा की वीर धरा पर आने वाले हैं। मैं सोचता हूं एक ऐसे महामनीषी की प्रतिमा का अनावरण जिन्होंने राजनीति को एक दिशा और दशा दी, जिन्होंने अजात शत्रु के रूप में एक राजनीति में जिनकी पहचान थी, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण और उसके साथ एक विशाल जनसभा का संबोधन भी आदरणीय अमित शाह जी करेंगे और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी होगा। मैं सोचता हूं मेवाड़ की इस वीर धरा पर एक ऐसे नेता का आगमन जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को पैरों तले कुचल दिया और मां भारती को कभी उग्रवाद आतंकवाद के सामने झुकने नहीं दिया, ऐसे राजनीति के चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी का आना आप देख रहे होंगे पूरे संभाग में कार्यकर्ताओं में और जनता में एक जोश और उत्साह का वातावरण बना है। और इसके अलावा क्या क्या सौगात देंगे? देखिए, पिछले 12 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे काम हैं जिसकी सौगातें मेवाड़ की जनता को मिली है, वागड़ की जनता को मिली है, कांठल की जनता को मिली है और आज भी अनेक विकास कार्यों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। ये एक सतत प्रक्रिया है। आप देख रहे होंगे जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी राजस्थान आते हैं तो करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होता है। ये पहली बार देखने को मिला है जिस योजना का शिलान्यास भाजपा करती है उसका उद्घाटन भी भाजपा करती है, भाजपा के नेता करते हैं। निकाय चुनाव को लेकर से क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार भाजपा सक्रिय नजर आएगी? देखिए, अपने संकल्प पत्र में साफ था कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के समय लगातार 5 वर्षों तक अलग अलग क्षेत्रों में, जिलों में चुनाव होते रहे, लेकिन अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत एक साथ चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव में गांव की सरकार हो चाहे शहर की सरकार, यहाँ की जनता ने दिल्ली और जयपुर की सरकार भी बनाई है, तो गांव और शहर की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सर, कल राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने वंदे मातरम जो कार्यक्रम आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इससे ज़्यादा देखी नहीं जा सकती कि जिस वंदे मातरम के लिए देश के हजारों स्वतंत्रता सेनानियों और युवाओं ने अपने प्राण की आहुति दे दी, इस देश की आज़ादी के लिए जिस गान को गाते हुए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस गायन के लिए वंदे मातरम को पूरा नहीं गाकर बीच में रोकना और उसका अपमान करना, मैं सोचता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता और ये कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित है। इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। लेकिन ऐसे लोगों को जिन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है, देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।